अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम जो टॉपिक है बड़ा ही छोटा सा एक टॉपिक है जिसको डिस्कस करेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। अब देखो पिछले पार्ट्स में हमने हीमोग्लोबिन को और मायोग्लोबिन को अलग अलग जो है कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। तो ये जितने भी डिफरेंसेस हम आज करने वाले हैं ये असल में उन दोनों में डिस्कस हो गए, लेकिन अपने अपने हवाले से। मतलब मायोग्लोबिन को डिस्कस किया तो मायोग्लोबिन की सारी प्रॉपर्टीज हुई, हीमोग्लोबिन को डिस्कस किया तो हीमोग्लोबिन की सारी प्रॉपर्टीज वो हो गई हैं। तो इस लेक्चर से पहले वो जो दो लेक्चर्स हैं उनको जरूर देखना क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें हमने दोनों को कंपेयर करना है, हीमोग्लोबिन को और मायोग्लोबिन को। और अमूमन जो क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन या डिफरेंसेस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। 3-4 नंबर का हमारे पास ये क्वेश्चन होता है तो उसको फिर अटेम्प्ट करना लाजमी होता है क्योंकि बड़ा ईजी है। ठीक है, चाहे वो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में क्या क्या हमारे पास डिफरेंसेस हैं। तो इस लेक्चर में हम कोई जिसे कहते हैं कंसेप्चुअल जो बात है वो नहीं करने वाले, क्योंकि ये जितनी भी बातें हमने की हैं ये ऑलरेडी हम मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का जो लेक्चर है अलग अलग से उसमें हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी जाते हैं डिफरेंसेस पे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो अब सबसे पहले डिफरेंस ग्लोबिन में देखना है। ग्लोबिन मतलब क्या, उसके जो पेप्टाइड है उसमें पहले डिफरेंस हमारे पास निकलता है पेप्टाइड्स को लेकर। और वो क्या है तुम लोग मुझे बताते जाओ क्योंकि हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वो क्या है कि हीमोग्लोबिन में टोटल कितने पॉलीपेप्टाइड्स की चेन होती है, यहां पे मैं शॉर्ट लिखूंगा। पॉलीपेप्टाइड चेन्स कितनी होती है हीमोग्लोबिन में, बताओ जरा कितनी होती हैं? 4। कितनी होती हैं टोटल? 4। सही हो गया। 2 अल्फा की 2 बीटा की, दोनों मिला के टोटल जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें वो 574 होते हैं। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हीमोग्लोबिन में टोटल कितनी है? 4। 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक हो गया। जबकि मायोग्लोबिन इसी के कंपैरिजन में अभी देखना, मायोग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड्स कितनी होती है? पॉलीपेप्टाइड्स इन मायोग्लोबिन, तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि मायोग्लोबिन में होती है वो कितनी होती है? जस्ट 1 चेन होती है। क्या होती है? एक ही चेन होती है इसके अंदर। सो पहला डिफरेंस यहां पे आ गया कि हमारे पास हीमोग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड्स 4 हैं, जबकि हमारे पास मायोग्लोबिन में जो पॉलीपेप्टाइड्स की चेन है वो कितने हमारे पास? 1 है। दूसरी बात अब इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इसी से रिलेटेड दूसरा, पहला जो हमारे पास है वो तो ग्लोबिन के हवाले से होगा, दूसरी जो हमारे पास डिफरेंसेस है वो हीम ग्रुप के हवाले से होगा। वो कैसे कि दूसरी डिफरेंस हमारे पास ये है कि हीमोग्लोबिन में टोटल हीम ग्रुप्स, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में टोटल हीम ग्रुप्स, वो स्ट्रक्चर याद करो उसमें हमने डिस्कस किया था, कितने होते हैं? 4 हीम ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितने हीम ग्रुप्स होंगे? 4। सो यहां पे मैं हीम ग्रुप जो है वो अगर मेंशन करता हूं तो हीम ग्रुप हमारे पास हीमोग्लोबिन में कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। जबकि मायोग्लोबिन में हीम ग्रुप्स कितने होंगे? हीम ग्रुप्स मायोग्लोबिन में कितने हैं बताओ जरा? एक ही हमारे पास मायोग्लोबिन में हीम का ग्रुप होता है। ठीक हो गया। क्या है हमारे पास? हीम ग्रुप्स उसमें 4 है हीमोग्लोबिन में, और मायोग्लोबिन में एक ही हमारे पास हीम ग्रुप होता है। इसी हवाले से इसको एक और हवाले से भी लिखा जा सकता है, चाहे उसको यहीं पे इंक्लूड करो या अलग से पॉइंट बनो, तुम लोगों की अपनी मर्जी है। लेकिन जो आयरन हमारे पास है, आयरन हमारे पास इसमें कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हमारे पास आयरन होंगे? 4। जबकि मायोग्लोबिन के अंदर एक ही हमारे पास क्या होगा? आयरन होगा। फिर हमने अलग अलग से डिस्कस किया था कि जितने आयरन होंगे उतने उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो सकते हैं। तो अगर इसमें एक हीम ग्रुप है तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच होगा, इसके साथ अगर 4 हीम ग्रुप्स हैं तो इसके साथ 4 हमारे पास ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे। सो अगला जो हमारे पास डिफरेंस बनता है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, वो इसके साथ कितने अटैच हो सकते हैं? कितने अटैच हो सकते हैं? देखो 4, ये बड़ा सिंपल सा है। 4 हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अटैच हो सकते हैं। जबकि इसमें मायोग्लोबिन में कितने हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल
मायोग्लोबिन में कितने अटैच हो सकते हैं? मायोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के साथ जस्ट एक ही हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। तो देखो तीन डिफरेंसेस तो ऐसे ही हमें मिल गए, हालांकि ये सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं। अगला डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस नंबर 4। अगला डिफरेंस हमारे पास क्या है? अगला डिफरेंस हमारे पास इसके किस चीज को लेकर है? इसके लेकर है जो इसका फंक्शन को लेकर है। फंक्शन क्या है कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या था? हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन था ऑक्सीजन को कैरी करना, लंग से उठा के पूरी बॉडी में फैला देना। क्या था? फैला देना। सो इट कैरीज ऑक्सीजन, इट कैरीज ऑक्सीजन। इसका हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या था? ये ऑक्सीजन कैरी करता है। क्या करता है? कैरी करता है, मतलब लंग से उठाया और जाके पूरे बॉडी में उसको फैला दिया, ब्लड के थ्रू क्या कर दिया? फैला दिया। जबकि इसका मायोग्लोबिन का मेन फंक्शन हमने क्या डिस्कस किया था? मायोग्लोबिन का मेन फंक्शन था इट स्टोर्स ऑक्सीजन। ये हमारे पास ऑक्सीजन स्टोर करता है, इट स्टोर्स ऑक्सीजन। तो क्या था हमारे पास? यहां पे कैरी करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, जबकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, जबकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए एक रिजर्वायर के तौर पर काम करता है। ठीक है, दोनों हवालों से लिख सकते हो। एक, फिर उसके बाद इसके अक्रंस के बारे में, मतलब ये कहां पाया जाता है? हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है बॉडी में, और मायोग्लोबिन जो है वो कहां पाया जाता है? तो इसको भी हमने बड़े डिटेल से डिस्कस किया था कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे ब्लड के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाया जाता है। किसके ऊपर पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स में। सो इट इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ये पाया जाता है। कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स में, मतलब ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। वहीं पर मायोग्लोबिन कहां पाया जाता था? मायोग्लोबिन हमारे पास पाया जाता था, इट इज प्रेजेंट इन मसल सेल्स, इन मसल्स। ये मसल्स में पाया जाता है। मायोग्लोबिन कहां पाया जाता है? मसल्स में। कहां पे होता है? मसल्स में। और रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है हमारे पास? हीमोग्लोबिन। क्या होता है हमारे पास? हीमोग्लोबिन। तो कितने डिफरेंसेस हो गई? 5 डिफरेंसेस हो गई। और हमने क्या बात डिस्कस की थी मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में? नंबर 6 पे हमने एक और बात डिस्कस की थी कि जो हीमोग्लोबिन है उसकी ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाए तो उसके साथ क्या होता है कि वो फिर हीमोग्लोबिन ना दिल, क्या कहते हैं, बदिले ना खास्ता, के ना चाहते हुए भी फिर वो ऑक्सीजन को अपने साथ लूजली बाउंड कर देता है। तो यहीं पे वो डिफरेंस निकल के आएगा कि हीमोग्लोबिन हैज, इसको मैं हीमोग्लोबिन को लिख लेता हूं, हीमोग्लोबिन हैज लेस अफिनिटी, हैज लेस अफिनिटी फॉर व्हाट? फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के लिए उसकी लेस अफिनिटी होती है। क्या होती है हमारे पास? लेस अफिनिटी, तो कुछ ज्यादा उसको लाइक नहीं करता। लेकिन जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहीं बढ़ जाए, खासतौर पर आर्टीरियल जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उस वहां पे पार्शियल प्रेशर जब बढ़ जाता है तो हीमोग्लोबिन फिर किसको उठा लेता है? ऑक्सीजन को उठा लेता है। लंग्स की गैस में ऐसा होता है। अब इसी के डिफरेंस में अगर यहीं पे मायोग्लोबिन में हमने बात डिस्कस की थी कि इट हैज, मतलब मायोग्लोबिन हैज स्ट्रॉन्ग अफिनिटी, हैज स्ट्रॉन्ग अफिनिटी। मायोग्लोबिन को ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पसंद है, फॉर व्हाट? फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, डिफरेंस एक ये आ गया। हीमोग्लोबिन लेस अफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जबकि मायोग्लोबिन हैज स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, मतलब एक अगर ये ऑक्सीजन उठा भी ले तो अगर पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा लो ना कर जाए तो हमारे पास क्या है, उस वक्त तक मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को जल्दी से रिलीज नहीं करता। सो इट्स मीन कि इट हैज अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन विच हैज लेस अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फिर जो एक और डिफरेंस हमने डिस्कस किया था, वो डिस्कस किया था हमने किसके बारे में? वो हमने डिस्कस किया था उसके पार्शियल प्रेशर को लेकर। क्या हमने जो एक और डिफरेंस किया था वो ये था कि जो हीमोग्लोबिन है, क्या है? जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। कब रिलीज करता है? हीमोग्लोबिन
रिलीजेस ऑक्सीजन एट कौन से पार्शियल प्रेशर पे था, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो, मतलब थोड़ा सा ही डाउन कर जाए तो वहां पर क्या हो जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो अपना ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। ठीक है, बुक में जो है वो 60 मिलीमीटर ऑफ Hg लिखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है वो 75% सेचुरेटेड 40 मिलीमीटर पे होता है, 60 पे नहीं होता। किस पे होता है, 40 पे होता है, 60 पे। अगर 60 मिलीमीटर ऑफ Hg तो उसके बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठाना शुरू कर देता है, ना कि उसको रिलीज करना। तो ये जो हीमोग्लोबिन है रिलीजेस, या फिर इसका एक और नाम होगा यहाँ पे लूजेस। लूजेस ज्यादा सही नाम है। सो हीमोग्लोबिन लूजेस ऑक्सीजन एट 40 मिलीमीटर ऑफ Hg, एट 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो एक डिफरेंस ये हो गया, ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर 40 मिलीमीटर ऑफ Hg हो, मतलब मरकरी हो, तो उस वक्त हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। एक मॉलिक्यूल, 4 में से एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है, तो उस वक्त ये 75% सेचुरेटेड होता है, याद रखना। उसके बाद मायोग्लोबिन के डिफरेंस में क्या था कि मायोग्लोबिन क्योंकि इसकी अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए स्ट्रांग होती है, तो अपना जो क्या है ऑक्सीजन वो जल्दी रिलीज नहीं करता, बल्कि जब पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम हो जाए, मतलब ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ही किसी टिश्यूज में, सेल्स में कम हो जाए, तब जाके अपना ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो किस पर रिलीज करता है, मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन लूजेस इट्स ऑक्सीजन एट विच पार्शियल प्रेशर, एट 20 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये बात भी हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, किस पार्शियल प्रेशर पर मायोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन रिलीज करता है, 20 मिलीमीटर ऑफ Hg या 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जिसको बोलते हैं। तो इस पार्शियल प्रेशर पे मायोग्लोबिन अपना जो ऑक्सीजन है वो रिलीज करता है, इससे पहले इसको रिलीज नहीं करता। तो ये थे हमारे पास कुछ डिफरेंसेस जो कि किसके बीच में थी, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में। 7 डिफरेंसेस हमने यहाँ पे डिस्कस की। क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड वाली चेन, हीमोग्लोबिन में 4 होती है, मायोग्लोबिन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। हीम ग्रुप, हीमोग्लोबिन में एक मॉलिक्यूल में 4 हमारे पास हीम ग्रुप होते हैं, एक मॉलिक्यूल की बात हो रही। ठीक है, हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, जबकि मायोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में एक ही हमारे पास हीम ग्रुप होता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल के साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि बाइंड कर सकते हैं, जो कि बॉन्ड बना सकते हैं, वो कितने हैं, 4। जबकि मायोग्लोबिन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने अटैच हो सकते हैं, जस्ट 1 हमारे पास ऑक्सीजन अटैच हो सकता है। अगला डिफरेंस ये है कि हीमोग्लोबिन के फंक्शन के हवाले से, ये तो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हुए ना, ये फंक्शनल डिफरेंस क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, जबकि मायोग्लोबिन का काम क्या है, मायोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को स्टोर करना। अब किस लिए स्टोर करना, ताकि ऐसे वक्त में जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो हमारे मसल्स को ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए होती है, जबकि हीमोग्लोबिन वो सारी ऑक्सीजन उस वक्त प्रोवाइड नहीं कर पा रहा होता, तो उस वक्त फिर हमारा जो मायोग्लोबिन है वो अपना ऑक्सीजन यूज करता है उस हवाले से। तो क्या है अगला डिफरेंस, इसी से लिहाज से है कि हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन हमारे पास ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एक व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, एक प्लेटलेट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज, लेकिन उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर हमारे पास हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि मायोग्लोबिन हमारे मसल्स के सेल्स में होता है। किस में होता है, मसल मायोसाइट्स में होते हैं। उसके बाद हीमोग्लोबिन जो है उसकी ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी कम है, जबकि मायोग्लोबिन के लिए कि जो है वो ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी ज्यादा है। और आखिरी डिफरेंस, हीमोग्लोबिन अपना जो ऑक्सीजन है वो 40 मिलीमीटर ऑफ Hg पे आके रिलीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, इससे ऊपर अगर पार्शियल प्रेशर हो तो वो कैरी कर रहा होता है, लेकिन पार्शियल प्रेशर जब 40 मिलीमीटर या इससे हो जाए नीचे, तो उसके बाद ये अपना क्या कहते हैं उसे, जो ऑक्सीजन है वो रिलीज करना शुरू कर देता है। जबकि मायोग्लोबिन जो है वो अपना ऑक्सीजन कब रिलीज करता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाए, 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जिनको हमने अलग अलग हीमोग्लोबिन वाले लेक्चर में हीमोग्लोबिन की सारी बातें डिस्कस की थी, मायोग्लोबिन वाले लेक्चर में मायोग्लोबिन को लेकर ये सारी बातें भी डिस्कस की थी, और बाकी इसके अलावा भी चीजें डिस्कस की थी। तो ये जो 3 लेक्चर्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के अंडर आएंगे। एक हमारे पास हीमोग्लोबिन, उसका अलग से लेक्चर हीमोग्लोबिन एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, फिर अगला लेक्चर था मायोग्लोबिन एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और आज का ये जो लेक्चर है कि द डिफरेंसेस बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। तो ये 3 लेक्चर हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के
अंदर ही फॉल करेंगे, उसी के अंडर ये सारे आएंगे। तो ये तीनों लेक्चर एक साथ देखना, ये मस्ट है। तो इसी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। और होप्स हो के अभी जो डिफरेंसेस थे इसमें कोई कंसेप्चुअल बातें नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। तो होप्स हो के समझ आ गई होंगी, और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।